आजकल सोशल मीडिया पर राजनीतिक कारण से बहुत सारे लोग धर्म को गाली देते दिखते हैं और बहुत सारे लोग धर्म को पाखंड कह देते हैं। लेकिन क्या धर्म वाकई में एक पाखंड है या फिर कुछ और है? धर्म में एक्चुअली में जब हम धर्म के बारे में जानना चाहें तो हमें लोगों पर कम ध्यान देना चाहिए। उसके जो आधार होते हैं यानी उसके जो ग्रंथ होते हैं जिन कर आधार पर हम किसी चीज़ को धर्म मानना शुरू करते हैं, उन ग्रंथों का अध्ययन करना जरूरी होता है, उनको समझना बड़ा जरूरी होता है। अब मेरे पास कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो हमारे धर्म से संबंधित हैं। वेदांत वेदांत सबसे बड़ा उच्चतम फिलोसफी मानी जाती है धार्मिक इस वर्ल्ड में। इससे ऊंची कोई फिलोसफी है ही नहीं धार्मिक। दूसरी यह एक पुस्तक है योगानंद परमहंस की योगी कथा अमृत। इसमें भी कहीं पर आपको पाखंड देखने को भी नहीं मिलेगा जरा सा भी, लेकिन जीवन को जीने की सूक्ष्मता, योग का जीवन जीने की सूक्ष्मता इसमें आपको मिलेंगी। रामचरितमानस में कहीं भी आपको देखने को भी नहीं मिलेगा पाखंड कोई चीज होती है। उससे आगे फिर हमारे उपनिषद आते हैं। उपनिषद ये छांदोग्य उपनिषद है। इसमें एक भी स्थान पर आपसे पाखंड संबंधी, पूजा पाठ संबंधी, ओम की उपासना तो इसमें आती है, लेकिन माला कंठी इन चीज़ों के विषय में इसमें कुछ भी नहीं आता। योग दर्शन बहुत ही बड़ा दर्शन होता है। इसमें योग के विषय में लिखा गया है, योग क्या होता है और पुरुष और प्रकृति क्या होती है, ईश्वर क्या होता है, आत्म तत्व क्या होता है, उसके विषय में यह ग्रंथ लिखा हुआ है। इसके अलावा इसमें 8 अंग लिखे हुए हैं योग के। और फिर आती है हमारी तत्व विवेचनी गीता, जो उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तो यहाँ पर कहीं भी आपको पाखंड जरा सा भी देखने को नहीं मिलेगा। तो जब भी आप किसी धर्म पर कमेंट करते हैं तो उसके ग्रंथों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है।